Hello students, today we will discuss exercise, miscellaneous exercise, chapter 10th. It's very important exercise. So totally the topics which we have covered है ना, उनमें से जो रह जाते हैं कोई क्वेश्चन तो उनके बेसिस पे है ये है ना, सारे फॉर्मूले सारे वही लगेंगे है ना, तो वो हमने पढ़ रखे हैं. सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस पहला क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. Find the value of k for which the line k minus 3 x minus 4 यहाँ पे क्या है, minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0 is parallel to x axis. वो कह रहा है find the value of k for which this line is parallel to, पहला पार्ट है parallel to the x axis, parallel to x axis. अब ध्यान से देखो, ये तो आपने 9th में भी पढ़ा है हमने ना, जब ये parallel to कोई लाइन parallel to x axis होती है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल होगी तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू समथिंग होगी, y इज इक्वल टू a लगा लो या y इज इक्वल टू b लगा लो, y इज इक्वल टू समथिंग होगी ना. क्या उसमें x क्या होगा, 0 होगा, x क्या होगा, 0 होगा है ना. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, जब ये पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस पैरेलल टू यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट वहां पे क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, तो y इज इक्वल टू a समथिंग में होगी ये इक्वेशन. जब भी कोई इक्वेशन पैरेलल टू क्या होती है, एक्स एक्सिस, पैरेलल टू क्या होगी, एक्स एक्सिस, तो y इज इक्वल टू समथिंग होती है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन का y इज इक्वल टू समथिंग होता है, तो मतलब वहां पे जो x का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा. x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, तभी तो इसके पैरेलल आती है. तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे, ये x का कोएफिशिएंट क्या है, ये x का कोएफिशिएंट है, इसको क्या रख दो आप, इक्वल टू 0. सो k minus 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. सो k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ये मेरे ख्याल से आपको बात ये समझ आ गई होगी ना. फर्स्ट सवाल ये था. अब सेकंड में क्या बोला उसने कि इफ दिस इज पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस. अब जब कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है, पैरेलल टू y एक्सिस होती है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a या b होता है उसकी इक्वेशन. क्यों, क्योंकि उसमें y क्या रहेगा, y विल बी व्हाट, y का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. क्योंकि देखो इधर उसमें क्या होता है कि y पैरेलल टू क्या है, ये x, ये पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस. जब पैरेलल टू y एक्सिस तभी आता है अगर x इज इक्वल टू समथिंग हो तो. ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होता है, समथिंग a b कुछ भी, कि y जो मर्जी रहे, x तो क्या आएगा, a ही आएगा. x क्या रहेगा, a. इसमें इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, 0 y प्लस x इज इक्वल टू a, ऐसे आएगा ये. तो ये 0, अब y की वैल्यू मानते हैं ना, y कुछ भी ले लो है ना, y वहां पे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वो तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग है ना. x इज इक्वल टू a, x फिक्स रहता है वो, तभी तो देखो x यहाँ पे 2 रहेगा, y 0 ले लो तब भी 1 2 3 जो भी कुछ रहेगा. ठीक है, तो इसका मतलब y कोएफिशिएंट क्या रख दो, 0 रख दो. y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0. अब यहाँ पे क्या आ गया, y का कोएफिशिएंट देखो, ये सारा y का कोएफिशिएंट है, ये क्या हो गया, -4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, माइनस उधर आके 0 बन गया यार. ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर. सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो वैल्यू ये आ जाएगी k की. ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा इसने बोला है, थर्ड इज व्हाट, कि इफ दिस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब अगर ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी, इफ दिस लाइन विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने का मतलब x भी 0 और y भी 0. ठीक है, ओरिजिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन कर रही है, तो इसका मतलब 0 0 पॉइंट्स विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. अब जब इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, y की जगह पे इसको पुट करोगे 0 तो ये भी 0 बन जाएगा. ठीक है, तो अब क्या बचा फिर यहाँ पे, ये इक्वेशन क्या बन गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया जी. नाउ
इस इक्वेशन का क्या करोगे, के स्क्वेयर, इसके फैक्टराइजेशन कर लो आप ना, बाई फैक्टर्स मेथड कर लो, कैसे भी कर लो आप, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से -6k -k+6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, k कॉमन, k -6, तो ये माइनस आप 1 कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा, k -6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया ये, k -6 इक्वल्स टू k -6 एंड k -1 इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन, ये था हमारा फर्स्ट सम। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए, है ना। तो चेक इट्स आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि अगर x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस, ये वाली जो है इसकी क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p, थीटा और p की वैल्यू फाइंड आउट करो। नॉर्मल फॉर्म हमने बहुत अच्छे से की थी कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ना, ये सुनो। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं इसके साथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बोला था कि ये c इधर होना चाहिए, c क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए ना। इसको सबसे पहले इसको क्या कर दो, सबसे पहले क्या कर दो, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो जी √a²। वो आपको याद होगा ना, मैंने वो सारे बताए थे आपको, साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा, है ना, सारे वो बताए थे आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। p की वैल्यू क्या होती है, c/√a² प्लस b², है ना, याद होगा आपको सारा वो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था कि आपने कैसे नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें a क्या है और b क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले ये देखो, इसको चेंज करो आप कैसे, √3x प्लस y इज इक्वल टू -2। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे ये माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसमें, है ना। नॉर्मल फॉर्म पता ही है ना आपको, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, जैसे ये है नॉर्मल फॉर्म की कोई लाइन है, इसका यहाँ से ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा इसमें वो आपको याद है ना, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ये होता है ना। p इसमें क्या होता है, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन एंड ये w ओमेगा, मतलब ओमेगा क्या होता है, एंगल मेड बाय अ दैट परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये होता है ना। इसका मैंने वो आपको बताया हुआ था, साइन ओमेगा कैसे निकालना है, कॉस ओमेगा कैसे निकालना है ना, और p की वैल्यू क्या होती है। तो वो चलो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड वैसे निकाल लो, अगर आपको याद नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, मैंने बोला था आपको पहले तो ये पॉजिटिव बनाओ। ये पॉजिटिव बनाने का मतलब माइनस यहाँ से क्या ले लो, इधर ले लो ना। तो ये क्या हो जाएगा, -√3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये पॉजिटिव होना चाहिए इधर वाला हमेशा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब डिवाइड दिस विद √a² प्लस b²। a x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a, दिस इज व्हाट a, दिस इज व्हाट b, ठीक है। a यहाँ पे क्या है, -√3 और b क्या है, -1। इसको डिवाइड कर दो पहले तो, √a² प्लस b² निकालो, क्या होगा, √a² प्लस b²। व्हाट इज दिस, -√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर दो किसके साथ, 2 के साथ। सो नाउ व्हाट इज देयर, -√3/2 x माइनस 1/2 y इज इक्वल टू 2/2। तो ये क्या बन गया जी, 1 बन गया। अब देखो -√3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1। अब p की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगी कि ये क्या है, 1 है, p इज व्हाट 1। अब अगर मैं इसकी नॉर्मल फॉर्म लिखूंगा, नॉर्मल फॉर्म लिखूंगा यहाँ पे ना, अगर मान लो मुझे नहीं पता ये नॉर्मल फॉर्म, तो मैं कैसे लिखता, हमने यही देखना था कि ये वैल्यू -√3/2 और -1/2 ये कॉस ओमेगा में कहां पे आएगी, कॉस में कहां पे आएगी, और ये साइन में कहां पे आएगी, ये देखना था, सिर्फ एंगल निकालना था। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। अगर नॉर्मल फॉर्म है तो इसको देखो, ये क्या आ गया, कॉस थीटा, वैसे ही वही देखना था हमने, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -√3/2।
अब दूसरा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, ये देखना अब हमने, ठीक है। अब हमने थीटा निकालना है, वो थीटा निकालो। अगर मैं यहाँ पे वो थीटा की वो वैल्यू लिखूं तो ये -√3/2 आए, और अगर थीटा की वैल्यू वो यहाँ पे लिखूं तो 1/2 आए, है ना। तो अब ये देखना हमने ना। अब सबसे पहले मैंने आपको, अभी हमने कई बच्चों ने ये चैप्टर किया नहीं होता ना, ये ट्रिग्नोमेट्री, उसके लिए थर्ड चैप्टर जो आज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके हर एक चैप्टर में यूज होना आगे भी, +2 में भी, है ना। तो मैंने इसलिए रोक के रखा था थोड़ा भी ना, कि कई बार नए बच्चे होते हैं ना, कुछ वो नए एडमिशन लेते हैं, कि ताकि वो यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो रह ना जाए किसी का, है ना, वो साथ साथ करे वो बच्चा चैप्टर, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है वो। तो अब ये क्या था, कॉस थीटा ये और साइन थीटा ये, मैंने आपको बोला था उस दिन भी बताया था मैंने, ये छोटी सी बात बताई थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे इसको ऐसे याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे पॉजिटिव का मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है ये क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनके साइन का कोसेक, सेक एंड कॉट, है ना। ये सारे इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव कौन से होते हैं, एस का मतलब साइन एंड कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं जो, है ना। उसका रेसिप्रोकल, जो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंड। और इसमें क्या होते हैं, टैन एंड कॉट, टैन एंड कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे चार क्या हो गए, नेगेटिव। इसमें कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब मुझे ये देखना है जिसमें कॉस भी नेगेटिव हो, ये देखो नेगेटिव, और साइन भी क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये किस में आ रहा है, देखो ये दोनों नेगेटिव, इसमें देखो साइन क्या है, पॉजिटिव, लेकिन मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। साइन और कॉस दोनों नेगेटिव किसमें आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90 तक क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 टू 270 क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे 360 पे क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब मुझे थीटा की वो वैल्यू निकालनी है। और एक और बात बता दूं, ये जो वैल्यूज है ये रिपीट होती हैं, ये वैल्यूज क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था एक, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको ये बता रखा है कि इसको कैसे करना है ना। ये देखो इधर, अब ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई तो, है ना, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम, मुझे ये देखना है कि ये दोनों नेगेटिव किसमें होते हैं, इसमें होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सबसे पहले मैं ये देखूं कि ये दोनों वैल्यू सेम कहां पे आएंगी। साइन 1/2 किस पे आता है, साइन 30 पे, साइन 30 पे 1/2 होता है ना। लेकिन मुझे वो वैल्यू ढूंढनी है यहाँ पे ये क्या हो, नेगेटिव हो। देखो सीधी बात, साइन 30 पे ये वैल्यू आएगी, कॉस 30 पे √3/2 आएगी, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। मुझे इसीलिए ये निकालना पड़ेगा कि ये नेगेटिव कब होंगे, है ना। ये 30 डिग्री है। अब ये देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 180 ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अगर मैं यहाँ पे सुनो इधर, साइन 180 प्लस थीटा लिखूँ, है ना, साइन 180 प्लस क्या लिखूँ, थीटा। ये बहुत बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग जब हम थर्ड चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको भी नहीं समझ आएगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब थर्ड चैप्टर कर लेंगे ना, तब भी आपको बहुत नॉर्मल सी चीज लगेगी, है ना। मुझे पता है अभी जिस बच्चे ने नहीं किया उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी इसमें, लेकिन इतनी भी नहीं, आप समझो थोड़ा। साइन 180 प्लस थीटा का मतलब ये होता है, साइन थीटा 180 प्लस थीटा, है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया। देखो यहाँ पे जब 180 आ जाता है ना, तो साइन का साइन रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो साइन का क्या रहेगा, साइन, और यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा। सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये देखना होता है हमने। तो ये क्या 180 प्लस थीटा, 180 प्लस समथिंग कुछ भी करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अब थर्ड में मुझे ये देखना है कि साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब मुझे थीटा ये क्या है, थीटा यहाँ पे क्या है, 30 है, तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन 30 के, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बना सारा, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो।
तो 180 प्लस 30 कितना हो गया 210, कितना आ गया 210 आ गया जी। ये क्या आ जाएगा 210 डिग्री। तो ये क्या बन गया जी, अगर साइन 210 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस साइन 30 के इक्वल आएगी, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये माइनस 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू थी। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसका मतलब हमारा थीटा क्या बन गया यहाँ पे 210 डिग्री। अब कई बार ये देखो यहाँ पे दूसरा भी आप चेक कर लो वैल्यू, दूसरी भी सेम ही आएगी, आप करके देख लेना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास क्या आ गया 210 डिग्री। अब कई बार इसको ना उसमें लिखा होता है, किसमें, रेडियन में, वो भी वहीं से सिखाया था मैंने आपको ना। मैंने क्या बोला था, जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन। अगर यहाँ पे मैं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। मतलब ये है, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, और अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई से साथ मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा होता है। ठीक है, डिग्री टू रेडियन जाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर रेडियन टू डिग्री जाना है तो 180 अपॉन पाई के साथ करोगे। अब ये डिग्री था, ये क्या है डिग्री, 210 क्या था, डिग्री था। डिग्री को अगर मैंने किसमें चेंज करना है, रेडियन में, ध्यान में देखो, अगर डिग्री को किसमें चेंज करना है, रेडियन में, तो क्या आएगा जी इसका आंसर, है ना। ये डिग्री था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, याद रखना है ना। तो 1, अगर यहाँ पे 1 डिग्री रहेगा तो 180 इधर नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब 1 डिग्री है तो इतने रेडियन है, 2 डिग्री है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब इसको इतने डिग्री है तो क्या कर दो, पाई अपॉन 180 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डिग्री जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, ये आ जाएगा जी, कौन से टेबल पे कट होगा, ये 3 7 जा 3 6 जा, तो ये क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई/6। ठीक है, ये रेडियन में बन गया। अगर आपने फिर इसको चेंज करना है किसमें, डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो थीटा क्या आ गया 7 पाई/6। आप चेक कर लेना, ये आंसर है ना इसका 7 पाई/6, और पी की वैल्यू क्या आ रही थी 1, टी इज इक्वल टू क्या है 1 है। जो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको इसलिए ये लगेगा, अगर दिक्कत आएगी तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको करवाए जाएंगे जब हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, सो नोट इट डाउन। नाउ वी विल डू 3rd सम। 3rd सम में क्या बेटा स्टूडेंट्स, तो 3rd सम में क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product is, 3rd sum है, sum is what, sum is equal to क्या है 1 and product is equal to -6। देखो अब जो उसने ये दे दिया कि which cut off intercepts on the axis whose sum and product is this, है ना। अगर तो इंटरसेप्ट दिए होते फिर तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देते हैं ना। क्या इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x मतलब a इंटरसेप्ट, y a मतलब x इंटरसेप्ट, b मतलब y इंटरसेप्ट, है ना। लेकिन अब इन दोनों का a और b का मान लो उसने क्या दे दिया, सम। उसने ये बोला ना कट ऑफ इंटरसेप्ट्स which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6। जो इनके इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। सम क्या दिया हुआ है, आई थिंक 1, तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, एंड a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है -6 है। तो अब कोई भी यहाँ से देखो, ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ a से वैल्यू निकालो, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, और b की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। तो लेट अस सपोज मैंने a की वैल्यू निकाली, तो ये क्या आ जाएगी 1 माइनस b। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, देखो a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस b की जगह पे b आ जाएगा इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -6। इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, देखो बी स्क्वायर, उधर ट्रांसपोज कर रहा हूं -b - 6 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, इक्वेशन यही बनेगी। अगर किसी को लग रहा है ना सर ने ये क्या कर दिया, तो ये देखो मान लो मैंने इसे इधर ही रख लिया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, तो ये प्लस 6 हो जाएगा इधर आगे, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये माइनस में नहीं रखते हम ना, तो माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये माइनस 6 इधर लेके आए थे तो प्लस बन गया था, और ये ऑलरेडी प्लस का ही था, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, बी स्क्वायर 3 2 जा 6 आएगा ना, माइनस 3 बी माइनस 2 बी, प्लस कर दो इसको, तो माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब b कॉमन निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा b माइनस 3 प्लस 2, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा b माइनस 3 b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू क्या आ गया जी 3 आ गया, b इज इक्वल टू क्या आ गया 3, और b इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2, दो वैल्यूज आ गई। अगर b की दो वैल्यूज आएंगी तो नेचुरली बात है a की भी दो वैल्यूज आएंगी। कैसे, ये देखो ना, ये a था, b की वैल्यूज में मैंने 3 पुट कर दी, b 3 पुट करूंगा, b अगर 3 पुट कर दिया तो a कितना आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2। अब a देखो इज इक्वल टू b माइनस 2 पुट करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया 3 हो गया। अब ये देखो, तब ये क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस आ जाएंगी अभी यहाँ पे ना, ये इक्वेशंस आ जाएंगी। आप आंसर चेक कर लो इसका एक बार, x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 2, और ये है ना, ये माइनस वाला साइन आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये चेक कर लो एक बार आंसर है ना, एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट सम, दैट इज फोर्थ सम। फोर्थ सम में देखिए क्या है, मुझे कह रहा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। सबसे पहले बात, जो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ध्यान रखना, जो पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस के ऊपर, ये देखो ये वाई एक्सिस है ना, जो पॉइंट इसके ऊपर होगा तो उसका क्या कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे ना, कोऑर्डिनेट्स के 0 एंड y रहेंगे, ऐसे समथिंग रहेगा। तो विच पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस, तो मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख दिए 0 एंड y, सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है मुझे है ना। तो ये पूछा अब उसने, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस whose distance from the line, whose distance from the line, लाइन कौन सी है x by 3 प्लस y upon 4 प्लस इज इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स। बहुत सिंपल है, 4 यूनिट्स ना। वो ये कह रहा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे देखो वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, इस लाइन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। क्वेश्चन देखो ये आपको समझाया, क्वेश्चन ये है कि वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 4 यूनिट्स, दैट इज व्हाट 4 यूनिट्स। तो सिर्फ आपने यूनिट वाला फॉर्मूला लगाना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कौन सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ अभी, वो ये है ना ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², और ये मॉडुलस में लेते हैं इज इक्वल टू, ये क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन है ना। अब ये पॉइंट दे दिया इस पॉइंट का इस लाइन से, चाहे तो आप ऐसे ही कर लो है ना, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, b की वैल्यू 1/4 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। चाहे आप इसको वो कर लो यार जनरल फॉर्म में, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना बिल्कुल जनरल फॉर्म में होती है, उसमें चेंज कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, a की वैल्यू क्या लोगे, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट कर दो 1/3, b की वैल्यू क्या पुट कर दो 1/4 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप इस इक्वेशन को चेंज कर दो। इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और 12 आ जाएगा, 3 4x
प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, है ना। ये आ गई इक्वेशन। अब इस लाइन का मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स है, तो वेरी सिंपल। अब ये फॉर्मूला होता है ना, और डिस्टेंस कितना देखा है 4, तो सबसे पहले ए यहाँ पे कितना है 4, तो 4 इंटू x1, 4 इंटू x1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, x1 y1 इसमें फॉर्मूले में क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, किसके पॉइंट के, जिस पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर 4 इंटू 0 प्लस b, व्हाट इज b, b यहाँ पे क्या है 3 इंटू y, तो 3y हो गया, प्लस c कितना है -12, तो यहाँ पे ये क्या रख दो -12, ये किसमें रखना है मॉडुलस में, ये भी याद रखना मॉडुलस में, अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर a कितना है 4 का 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ये क्या दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, अब यहां से y की वैल्यू निकाल दो, क्या सिंपल है, तो कैसे निकालोगे, ये देखो 0, तो 3y -12, ये मॉडुलस में है याद रखना, अपॉन में क्या आ गया 16 9 25, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 4 था। ये मॉडुलस की वजह से मैं बता दूं, एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे, एक बार इसको क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो आप यहीं पे एक बार पॉजिटिव ले लो इसी का साइन, ठीक है, एक बार इसको क्या ले लो नेगेटिव ले लो, वो यार यहाँ लेने की बजाय मैं यहाँ ले रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3y -12 इज इक्वल टू क्या हो गया 20, जब मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये 12 उधर जाके, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/3, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, मैं ये देख लूँ, ठीक है 32/3 आ जाएगा, है ना, मेरे ख्याल से एक तो ये आ गया। अब अगर ये माइनस लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3y -12 इज इक्वल टू -20, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू +12 तो -8 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8/3, ये दो वैल्यूज आनी चाहिए ना, चेक कर लेना एक बार इसका आंसर, तो ये क्या आ जाएगा 32/3 और -8/3 और पॉइंट्स उसने पूरे ढूंढे थे, तो 0y था, तो इसका मतलब क्या हो गया 0, -8/3 और 0, 32/3, चेक कर लेना भैया इसका आंसर, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ सम, ये भी थोड़ा सा अभी जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नहीं किया जैसे हमने नहीं किया ना, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लास्ट में आके फॉर्मूलाज में, है ना, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ इससे पहले एक सम था वो थोड़ी सी आपको उसमें नॉर्मल फॉर्म वाले में आ रही है सिर्फ थीटा निकालने में, और कहीं पर नहीं थीटा निकालने में, और एक आधे इस सम में शायद यूज होगा वो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो घबराने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, श्योर वी विल, मैं फिर कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा वो जब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कर लेंगे ना। फिर भी ये भी मैं बता रहा हूँ अब आपको ना, ये क्या है क्वेश्चन, क्या है समझो क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, किसका, लाइन का, कौन सी लाइन का, जो इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन बनेगी, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक लाइन का, कहां से, ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से किसका, लाइन का, कौन सी लाइन का, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलके बनती है, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे निकालते हो, अब अगर दो पॉइंट्स दिए हो 2 5 और 7 8 मान लो ये दिए हुए हैं ना, तो वो फॉर्मूला कौन सा लगता है, देखो सिंपल सा, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना 2 पॉइंट स्लो फॉर्म वाला, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ये लगाते हैं सिंपल। तो पहले तो मैं इक्वेशन निकालूंगा, क्योंकि हमें, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए ओरिजिन, किसका, इस लाइन का,
इस लाइन का मतलब जो इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन बनती है, उन दो पॉइंट्स को मिला के कौन सी लाइन बनती है, ये वाली, ये जो आएगी है ना। अब यहाँ पे एक ना ये थीटा है, ये फाई है ना, चलो ये फाई का साइन है, ये किसका साइन है, फाई का। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, ये सर साइन कौन सा आ गया सिर्फ, तो मैं इसकी जगह पे देखो, हर एक जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए, और इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, बी। बाद में मैं चेंज कर दूंगा। देखो मैं सिंपल सा ये कह रहा हूँ, मैं फाई की जगह पे बी ले रहा हूँ और थीटा की जगह पे क्या ले रहा हूँ, ए। ठीक है, थोड़ा बोलने में आसानी होती है और कुछ नहीं है, जस्ट इतना सा बेटर है कि बोलने में थोड़ा ए भी जल्दी जुबान पे चढ़ा होता है, ये थोड़ा जुबान पे नहीं आता है ना। बाकी आप थीटा फाई भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ये y माइनस y1 का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ना साइन बी, ये क्या हो गया साइन बी, सॉरी y माइनस y1 है, तो ये y1 है साइन ए इज इक्वल टू y2, ये y2 है साइन बी माइनस y2 माइनस y1, फिर ये आ गया साइन ए, y2 माइनस y1 है। तो अब x2 पे आ गया cos b माइनस x1 कितना था, cos a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस x1 मतलब cos a। ये मैंने आपको बता दिया, मैंने थीटा की जगह पे ए लिख दिया, फाई की जगह पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया ना। तो अब ये बाद में एंड में फिर मैं ए की जगह पे ये लिख दूंगा थीटा, और फाई की जगह पे क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। ठीक है, तो अब ये देखो, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बिना हमारे पास कोई हल नहीं है, बहुत सारे मेथड है यहाँ पे, सीडी फॉर्मूला भी लग सकता है यहाँ पे है ना। तो मैं एक सिंपल सा सीडी फॉर्मूला भी लग सकता है, मैं इसको आपको सिंपल करवा रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो पहले तो है ना। तो ये क्या आ जाएगा, y इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, ये इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कैसे हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए कॉस ए। ये देखो ना, ये माइनस साइन, ये मैंने पूरे का पूरा एज इट इज y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक को अलग अलग कर दिया जी ऐसे है ना। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस का आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उधर इकट्ठा ही कर रहा हूँ ये मैं, थोड़ा सा ना ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इक्वेशन बना रहा हूँ मैं अभी तो है ना। इज इक्वल टू, ये क्या होगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू साइन बी माइनस साइन ए, ये आ गया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस कॉस ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जी, माइनस कॉस ए साइन बी, फिर माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो जी ध्यान से, ये क्या करेंगे अब हम, यहाँ पे साइन ए कॉस ए, यहाँ पे भी है ये पॉजिटिव में, यहाँ पे भी ये क्या है पॉजिटिव में, कैंसिल हो गया जी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या बनी, y कॉस बी माइनस कॉस ए, और इसको इधर ले आओ पड़ा, ये इसके आगे प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स साइन बी माइनस साइन ए, ये आ गया। और एक ये पड़ा था ना, माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये इसको इधर ले आओ, इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चाहे आप इसको उधर ले जाओ, एक ही बात है, इसको उधर ले जाओ चाहे उसको इधर ले आओ, वो आपकी इच्छा है ना। तो इज इक्वल टू, मान लो मैंने इसको इधर ले गया, तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो कुछ नहीं किया मैंने अभी, ये
ये इधर ही था, ये माइनस का था इधर, और ये साइन ए कॉस बी उधर क्या हो गया, ये माइनस था, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गई होगी है ना। ठीक है, अब देखो, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, वाई कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस एक्स साइन बी माइनस साइन ए। अब ये इसकी एक आइडेंटिटी होती है ना, ये आइडेंटिटी होती है, देखो किसकी, साइन ए। ये आप वही थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, अभी आप ये याद रख लो, इनको ए बी फॉर्मूलाज बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, ए बी फॉर्मूलाज होते हैं। ये क्या होते हैं, ए बी फॉर्मूलाज है ना। साइन ए, इसको ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी आपके लिए सिंपल फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, साइन ए माइनस बी हो तो ये किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यही बना हुआ है, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी, साइन ए माइनस बी है ना। तो ये इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो जी, अब आप इसको, ये इक्वेशन बन गई हमारी, ये क्या बन गई, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। और ये पूरी तरह से इक्वेशन ये बनी, y cos b माइनस cos a माइनस x साइन b माइनस साइन a माइनस, ये इधर क्या हो गया, माइनस साइन a माइनस b। ये बनी पूरी इक्वेशन, इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0 बन गई। अब ये बन गया है ना। अब इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, कहां से, ओरिजिन से। किससे, ओरिजिन से। अब ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन का क्या निकालना था, डिस्टेंस, कहां से, ओरिजिन से। ये सारा क्या है, अब ये देखो यहाँ पे, ये y cos b माइनस cos a है ना। अब ये सारा क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेंगे ना, y ये होता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ax मतलब यहाँ पे a माइनस 1 ले लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। और b क्या है, ये है सारा b, ये सारा b है, ये सारा क्या है, a है। अब फॉर्मूला क्या होता है, कहां से, 0 0 से लेना है। तो ये क्या फॉर्मूला होगा, ax1 प्लस b y1 प्लस सी मॉडुलस में अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे a क्या है, a क्या है जी, ये सारा a है, दिस फुल इज व्हाट a। ये साथ में माइनस भी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो कोई बात नहीं, -1 का तो स्क्वायर, a स्क्वायर जब करेंगे, देखो a इंटू x1 करेंगे, a इंटू x1, ये a है सारा, a इंटू x1, x1 क्या है, 0, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, किससे, ओरिजिन से। तो ये 0 बन जाएगा। पहला तो क्या बन गया जी, 0 प्लस ये y1 भी 0 है, तो b जो मर्जी हो 0 हो जाएगा, प्लस c, c कितना है, माइनस c, ये क्या आ जाएगा, साइन a माइनस b। तो ये बन गया जी मॉडुलस में, ये c था ना। अब अंडर रूट में ये थोड़ा फिर वही आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a मतलब यहाँ पे माइनस साइन b माइनस साइन a का स्क्वायर है, बाहर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर। देखो -4 है तो स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसे ही ये माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन b माइनस साइन a का होल स्क्वायर। ये माइनस भी लगा देता हूँ चलो साथ में, a स्क्वायर प्लस b, b कितना था, ये cos b माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा दो ये रब, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैंने ये लिख दिया, ये a था, ये a था, ये क्या था, b, और ये क्या था, c, है ना। अब इसी को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना
है आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है सब, है ना। वो इक्वेशन बनाई, फिर हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये मॉडुलस में क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए माइनस, ये मॉडुलस है, कहीं इसको वो समझ लो कि ए माइनस बी मॉडुलस में अपॉन, अब इसका स्क्वायर खोलूंगा मैं सारा, स्क्वायर खोलोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा जी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। ये क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। ये बन गया जी हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। ऐसी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसकी जगह पे क्या आया 1 आ जाएगा। तो अब ये क्या बन गया ऊपर माइनस, अगर आपको दिखाई यहाँ से दे ही रहा होगा, साइन ए माइनस बी, ऊपर तो यही चलेगा बिल्कुल सेम, अपॉन अंडर रूट में क्या हो गया 2 आ गया। कैसे आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसकी जगह पे 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और माइनस 2 मैंने इसमें से और इसमें से क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। ये क्या निकाल दिया कॉमन, है ना। क्या कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला मैंने, माइनस 2, तो ये क्या रह जाएगा कॉस ए कॉस बी, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, ये आ जाएगा यहां पे, ध्यान से देखना, ये माइनस 2 बाहर ले लिया तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी पॉजिटिव का हो गया, और ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहां से दिखाई तो दे रहा है ना, यस दे रहा था लास्ट। अब ये देखो ऊपर क्या बना, ऊपर मैंने मॉडुलस से बाहर निकाल दिया मैंने, ये इसकी वैल्यू क्या लगा दी पॉजिटिव लगा दी, है ना। तो ये क्या बन गया जी साइन ए माइनस बी, ये आ गया अपॉन अंडर रूट में, अंडर रूट में ध्यान से देखो ये क्या आ गया 2, फिर इसमें से देखो कोई बात नहीं, 2 एक बार और कॉमन निकलेगा, 2 आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, देखो कॉस ए कॉस, ये होता है कॉस ए माइनस बी। देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया था इसका साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। ये सारे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। और इसका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, इसकी एक एक की आपको वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी, क्यों आया कैसे आया ना। अभी आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कॉस ए माइनस बी, ये क्या फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसको क्या लिख देंगे कॉस ए माइनस बी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ये यार ये बहुत कम है, ये तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनको ए बी फॉर्मूलाज बोला जाता है। ये सब थर्ड चैप्टर में हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्यों आया ये क्यों होता है ये भी उसी में करेंगे ना। अब यहीं पे मैं बताने लग गया तो बहुत डिटेल में चला जाएगा, है ना। तो ये सब बातें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पे क्या आएगा ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से ना। अब देखो ये क्या आ गया साइन ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट से क्या निकालो 2 कॉमन निकाला यहाँ से, तो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए माइनस बी। अब एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा यार, ठीक है। ये सारे बताऊंगा यार, और वी विल डिस्कस, सब बताएं, सब डिस्कस करेंगे हम कैसे आया कहाँ से आया ना। अब ये क्या बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकाला हमने, ये बच गया। अब 1 माइनस कॉस एक्स, जो 1 माइनस कॉस एक्स का इसका फॉर्मूला क्या होता है
1 माइनस कॉस एक्स का इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बातें मैं आपको एक एक डेरिवेशन करवाऊंगा मैं आपको कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्यों होता है, ये सब बताएंगे आपको किसमें, थर्ड चैप्टर में। इसलिए थोड़ा वो पेंडिंग छोड़ा हुआ है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, 2 साइन ए माइनस बी अपॉन, ये क्या हो गया 2 हो गया अंडर रूट में। तो अब यहाँ इसकी जगह पे क्या आ गया, ये सारा क्या है x है, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो यहाँ x की जगह पे क्या है a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर a माइनस बी अपॉन 2, ये आ गया। अब ये 2, ये तो 2 बाहर आ जाएगा एक है ना, यहाँ से ये रब कर दूं थोड़ा सा, मैं ये रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी होगा ये बहुत सम, लेकिन इसके बिना होगा नहीं ना हल कोई और। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी अपॉन, ये एक तो 2 बार आ गया अंडर रूट से, तो साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर का बाहर क्या रह जाएगा, सिंपल साइन ए माइनस बी बाई 2, ये आ गया है ना, ये आ गया है कि तो बस यही आंसर होना चाहिए इसका ना, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए इसका आंसर। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, हमने यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा था, थीटा, थीटा, और बी की जगह पे क्या लिखा था, फाई, है ना। तो ये क्या आ गया, अब इसको अगर चेंज करोगे, एक और है इसके आगे है ना, मेरे मन में तो है वो कि आपको बता दूं, देखो एनसीईआरटी में ये आंसर दे रखा होगा ना, ये देखो इधर, ये क्या है, साइन ए माइनस बी है ना, ए की जगह मैंने क्या लिया था, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ये था आंसर। बस हो सकता है पीछे ये दिया हो फाइव माइनस थीटा, फाइव माइनस थीटा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये देखो ना, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी लिखूं तो इसको ऐसे भी तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, माइनस नीचे से कॉमन ले लो, b माइनस ए, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से कॉमन लूंगा तो नीचे भी वो सेम हो जाएगा ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, फाइव माइनस थीटा हो या थीटा माइनस फाइव, और यहाँ पे भी सेम है वो, है ना। तो ये आंसर दिया होगा, लेकिन इससे आगे भी एक आंसर निकाल सकता हूँ मैं, वो देखो जिस बच्चों ने किया हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ। तो वैसे तो यहीं तक छोड़ दो आप, नो प्रॉब्लम ना। अगर इससे आगे ही मैं सॉल्व करता तो कैसे करता, सुनिए जरा, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर ये है ना। अगर इसको और आगे सॉल्व करना होता मैंने तो क्या करता, देखो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता। साइन एक्स है, ये साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ये क्या आता है, a माइनस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है जी। अपॉन में क्या था, 2 साइन a माइनस बी बाई 2। अब ये सारा इसके साथ क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाता, तो आंसर क्या बन जाता है, ये हमारा कॉस a माइनस बी बाई 2, ये आंसर बनना था एंड में आके, है ना। कॉट बनता है यार इसमें, मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कॉट में आना चाहिए था आंसर ये, 2 साइन एक्स है ना, साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो 2 साइन ए माइनस, हाँ तो ये आंसर बनना था एंड में आके, है ना। आपका ये दिया हुआ आप यहीं पे छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया ये हमारा फिफ्थ सम, ठीक है। सो नोट इट डाउन, ये आंसर चेक कर लिया मैंने भी, तो यही आंसर है ना आपका, आप यहीं पे छोड़ दो, ये रहने दो। और ये फाइव माइनस थीटा और थीटा माइनस फाइव में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ऊपर माइनस लोगे तो नीचे भी वो आ जाएगा। और ये मॉडुलस था तो मॉडुलस में भी आप आंसर लिख सकते हो, मैंने मॉडुलस यहाँ से लिखना छोड़ दिया था, मॉडुलस डाल दे रहे हो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। मॉडुलस डालना है तो मॉडुलस डाल दो, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये मॉडुलस डाल दो ना। और क्या करोगे, एक ये भी अंडरूट था ना, अंडरूट की वैल्यू में से क्या आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें भी आप मॉडुलस डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मॉडुलस का कोई इतना वो दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा फिफ्थ सम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा सारा सवाल, ठीक है। तो आप करो यहाँ तक, ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। सो क्योंकि ये सम काफ़ी लेंथी हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।